Hi everyone, this is Priyanshi and this is English Express video for you to score your full marks in English in 2023 boards. बात करेंगे important points की जो points आपके लिए बहुत important है but they actually are very strong small things which actually could create great impact. Let's talk about margins सबसे पहले. मान लेते हैं ये आपकी आंसर शीट है. ठीक है, ये आपको ऐसे आंसर शीट मिलती है. ड्रॉ मार्जिन ओवर हियर पतली सी. क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी. क्लीन, नो मेस. आपका आंसर चेक किया, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर ऐसे देते गए. टोटलिंग एरर नहीं होगा. बट सबसे बड़ा फायदा, फंक्शनल स्पेस जो है, ऑपरेंट स्पेस, वो रिड्यूस हो गई है. इसका मतलब ये कि आपके आंसर की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी लगेगी. लेंथ लंबी लगने से क्या होगा, आपके आंसर में ऐसा लगेगा कि गर्थ है, आपके आंसर में डेप्थ है, which is great, which is exactly what we want. Draw margins both side. Next चीज, add quotes. आपने कोई आर्टिकल शुरू करना है, आपने लॉन्ग आंसर लिखना है, राइट कोट्स फ्रॉम महान हस्तीज. हु इज स्टॉपिंग यू? अरे पढ़ के चले जाओ यार, दो तीन वही लिख के आ जाना. राइट अबाउट इट. नेक्स्ट चीज, हैंड राइटिंग. आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इनफ कि कितना इंपॉर्टेंट है. शुरू शुरू में तो इतना गार्डन गार्डन लिखते, लास्ट में आके बिल्कुल ऐसा कचरा कर देते हैं गाजीपुर जैसा. आई जस्ट कैन नॉट इवन टेल यू. बहुत 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 पसंद कर देते हैं बच्चे. आपसे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग की उम्मीद हम नहीं रखते हैं, बट हम आपसे लेजिबल हैंड राइटिंग की उम्मीद रखते हैं. दैट योर हैंड राइटिंग इज एटलीस्ट गुड इनफ कि हम आंसर में क्या लिखा है पढ़ सकें. सो यूज दैट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग. लीव स्पेस. ये आंसर यहाँ खत्म कर दिया आपने, यहीं से दूसरा शुरू मत कर दो. प्लीज थोड़ी जगह छोड़ दो, लाइन ड्रॉ कर दो, नेक्स्ट शुरू कर दो. लाइन ड्रॉ कर दो, नेक्स्ट शुरू कर दो. दिस ऑल्सो मेक्स अ गुड इम्प्रेशन. सो लीव स्पेस. अंडरलाइन important keywords and points. आपका आंसर, देखो मैं बताती हूँ, एक एवरेज आंसर शीट को 8 से 9 मिनट लगते हैं चेक होने में. एंड दिस इज द स्पैन जो वो लोग आपके आंसर शीट को देने वाले हैं. If you have to make an impact in this time, you're not allowed to use black pen. Only one color pen is allowed. So what will you do? Underline the important keywords. पूरा आंसर कोई रीड ना करे, आपके उन कीवर्ड्स पर नजर जाएगी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. राइट, दिस इज important. Coming to my next point, based on these keywords, please आपसे हम ये नहीं कहते कि आप पूरा चैप्टर रट के आओ. Please, you're not expected to do that, but use keywords from chapter. हम इतना रिफ्रेशर से पढ़ लेते हैं, हम इतना गाइड से पढ़ लेते हैं, हम भूल ही जाते हैं चैप्टर के एक्चुअल कीवर्ड्स क्या थे. So use keywords from chapter. Stay in touch with the chapter by using keywords from chapters. Another important thing based on this is also that कि चलो कीवर्ड्स यूज कर लिए, चैप्टर मिस यूज कर लिए, बट कंक्लूजन तो लिखना पड़ेगा. अगर बड़ा क्वेश्चन है, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ कंक्लूजन. अगर आपका लेटर है, एक्सपेक्टेड टू राइट अ कंक्लूजन. आर्टिकल है, राइट अ कंक्लूजन. प्लीज राइट अ कंक्लूजन. कंक्लूजन इज वो चीज जो लोग अक्सर भूल जाते हैं और जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, why don't you add a personal taste or per se personal angle to the answers. एक आर्टिकल लिख रहे हो, है ना, आर्टिकल में मैम वी शुड से water is alive, water is important, water is where fishes live, water is where we do this, water not water. Why don't you write stuff like water could be the reason another world war could take place? This is actually quite there on social media. Just usko use karo. Use whatever you see around yourself in a very good way, draped with salsa sauce and this and that, and then put it there. उसको बस वहाँ डिलीवर करना है आपको. यूज समथिंग जो बाकी बच्चे नहीं करते. जो किताब में दे रखा है वो तो है ही, खैर कि फ्लेमिंगो एंड विस्टास में जो है वो तो है ही, but also add a personal angle to the question. Use stuff like, can this problem ever be solved? Can this actually ever be pursued? Perhaps yes, perhaps not. That's a question. Leave things like that. These kind of things, when you leave it like that, they make the other person think, okay, this person is actually critical. एक critical thinking जो है ना,
ये उसकी निशानी होती है। सो क्लिफ हैंगर को यूज करो, use cliffhanger technique, it will help you. So this is it for important cheats and hack for your English exam. Please, please, please take care of them, you will score good marks. Another, oh sorry, I missed one more thing, punctuation. हम पंचुएशन पे ध्यान नहीं देते हैं। एक ही सेंटेंस को एक पॉइंट से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया सेंटेंस, मान लो 1 2 3 4, 4 लाइन तक एक सेंटेंस कैसे चल सकता है? ना कॉमा लगाना, ना फुल स्टॉप लगाना, प्लीज don't do that. Punctuations are important, right? So this is it for your important cheats and hacks for your exam. Use them, you will score good marks. Take care, bye bye, all the best.